कंप्यूटर का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर माना जाता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर को आमतौर पर लाइन प्रिंटर की श्रेणी में रखा जाता है। यह अभिकथन शब्द है कि जो लेजर प्रिंटर है, इस लेजर प्रिंटर को ये पेज प्रिंटर होता है, और जबकि जो इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये लाइन प्रिंटर है। ये अभिकथन सही है। कारण दिया गया है कि लेजर प्रिंटर डेटा को स्टोर करने की अपनी आंतरिक मेमोरी का उपयोग करता है और पूरे पेज को एक बार में प्रोसेस करता है। ये कारण भी सत्य है लेजर प्रिंटर के बारे में, और ये कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो है आर रीजन जो है कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अभिकथन है थर्मल प्रिंटर का उपयोग ATM और POS मशीनों में व्यापक रूप से किया जाता है। यह अभिकथन सत्य है कि जो थर्मल प्रिंटर है, इसका उपयोग ATM में और POS मशीनों में होता है। कारण दिया गया है कि थर्मल प्रिंटर में रिबन या स्याही की आवश्यकता नहीं होती, या ऊष्मा संवेदनशील कागज पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा छाप छोड़ता है। और कारण भी सत्य है, और यहाँ पे जो कारण है ये थर्मल प्रिंटर का एक्सप्लेनेशन है। ये कारण भी सही है, और कारण जो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस और रीजन, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो रीजन है कारण, ये अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, तालिका 1 जिसमें तकनीक दिया गया है को तालिका 2 प्रिंटर के प्रकार से सुमेलित करें। तालिका 1 में तकनीक दिया है, और तालिका 2 है उसमें प्रिंटर का टाइप दिया है, प्रकार। पी है हीट एलिमेंट और वैक्स रिबन। हीट एलिमेंट और वैक्स रिबन कौन सा प्रिंटर की ये तकनीक है जिसमें पाया जाता है, तो थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर में। पी का हो जाएगा 2, थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर की जो तकनीक है ये। उसके बाद क्यों दिया है ड्रम और फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर। ये जो तकनीक कौन से प्रिंटर में देखने को मिलेगा, तो लेजर प्रिंटर में। क्यों का हो जाएगा 4, लेजर प्रिंटर। उसके बाद आर है नोजल और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। नोजल और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है कौन से टाइप्स के कंप्यूटर में देखने को मिलेगा, या किस प्रकार के कंप्यूटर में, इंकजेट। ये हो जाएगा आर का इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद एस दिया है प्रिंट हेड और विंस। ये तकनीक जो है कौन से प्रिंटर में देखने को मिलेगा, डॉट मैट्रिक्स में। एस का हो जाएगा 3, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। स्पष्ट है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्यू का 4 लेजर प्रिंटर। उसके बाद जो है आर है नोजल और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इंकजेट हो जाएगा। उसके बाद एस है, एस का हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, प्रिंटर की विशेषताओं को सुमेलित करें। फिर यह है CPS कैरेक्टर्स पर सेकेंड। कैरेक्टर पर सेकेंड जो कौन सा कंप्यूटर की विशेषता होता है, ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर की। कैरेक्टर पर सेकेंड ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता है। पी का हो जाएगा 2, इम्पैक्ट प्रिंटर। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, और सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्यू दिया है, क्यू में दिया है पर पेज मिनट। क्यू में है PPM या पेजेस पर मिनट। पेजेस पर मिनट का जो ये कौन सी प्रिंटर की विशेषता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। क्यू का हो जाएगा 1, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद जो है आर LPM लाइन पर मिनट। LPM लाइन्स पर मिनट ये जो है कौन सी प्रिंटर की विशेषता है, ये जो है ड्रम या चेन प्रिंटर की विशेषता है। आर का हो जाएगा 3, ड्रम या चेन प्रिंटर। उसके बाद एस दिया है डॉट्स पर इंच। डॉट पर इंच दिया है, ये कौन सी जो ये जो प्रिंट की गुणवत्ता या रिजोल्यूशंस को शो करता है। DP का हो जाएगा 4, ये प्रिंट की गुणवत्ता या रिजोल्यूशंस को शो करता है। तो ये हो जाएगा DP का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का जिसमें 2 है, और क्यू का 1, और आर का 3, एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, प्रिंटर और उनके अन्य नाम को सुमेलित करें। फिर यह है डेजीविल। डेजीविल कंप्यूटर है, इसको और प्रिंटर है, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है,
लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। पी का हो जाएगा 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा क्यू का 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के नाम से जाना जाता है लेजर प्रिंटर को। उसके बाद है इंकजेट, आर है इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर को और कौन से नाम से जाना जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक तकनीक, आर का हो जाएगा 3, ये पीजो इलेक्ट्रिक तकनीक। उसके बाद एस है प्लॉटर, प्लॉटर को और किस नाम से जाना जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स, ये हो जाएगा एस का 4 वेक्टर ग्राफिक्स, पी का 2। उसके बाद जो है क्यू का 1 और आर का 3 है, एस का 4, ये क्यू का यहाँ पे 4 दिया है डी में, तो ऑप्शन डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी का 2। उसके बाद जो है आर का 3, सॉरी हाँ क्यू का 1 और आर का 3 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है प्रिंटर के पुर्जे और उनका कार्य को मिलान कीजिए। फी दिया है टोनर, टोनर की जो है कार्य क्या है, टोनर का कार्य है लेजर या सूखा पाउडर का काम, ये जो है लेजर या सूखा पाउडर को छिड़कने का काम करता है टोनर में, मतलब टोनर में ये जो आपको मिलेगा सूखा पाउडर या लेजर। पी का हो जाएगा 1, सॉरी पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं है, बी और सी हट गया। उसके बाद है क्यू कार्टिज, कार्टिज जो इसमें क्या रहता है, कार्टिज में रहता है स्याही का भंडार, क्यू का हो जाएगा 1, इंकजेट प्रिंटर में रहता है और इसमें जो है स्याही का भंडार होता है कार्टिज में, क्यू का हो गया 1। उसके बाद है आर, आर पिंस, पिंस में क्या होता है, ये किस में रहता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में, ये हो जाएगा आर का 4 इम्पैक्ट प्रिंटर में। उसके बाद है स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर किस में ये क्या रहता है, ये इसकी जो कार्य क्या रहता है, ये प्रिंट हेड हिलाने का काम करता है, प्रिंट के हेड को हिलाने का काम जो है स्टेपर मोटर के द्वारा होता है। एस का हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें है ये पी का 1, उसके बाद क्यू, पी का जो है 2 और क्यू का 1, पी का 2 क्यू का 1, उसके बाद आर का 4 और एस का 3, किसमें है ये ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है लेजर प्रिंटिंग प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले जो क्रम में आएगा क्लीनिंग आ जाएगा, के क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद क्या करेंगे, चार्जिंग आ जाएगा, ये हो जाएगा ओ, के बाद ओ, जिस ऑप्शन में के बाद तो ओ नहीं है उसको हटा देंगे। शुरू में के जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बी को छोड़ के ऑप्शन ए हट जाएगा, ऑप्शन सी भी हट जाएगा और ऑप्शन डी भी हट जाएगा। स्पष्ट है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के बाद ओ, क्लीनिंग के बाद हो जाएगा चार्जिंग, चार्जिंग के बाद क्या आएगा इसमें एक्सपोजिंग, हो जाएगा एल वाला एक्सपोजिंग। उसके बाद आ जाएगा डेवलपिंग एन और डेवलपिंग के बाद फ्यूजिंग, हो जाएगा एम, एन एम, के ओ एल उसके बाद एन के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है प्रिंटर के विकास या गति के आधार पर धीमे से तेज सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे उसकी जो स्पीड के बेस्ट में अरेंज करना है, तेजी धीमे से तेजी की ओर, मतलब स्लो से स्पीड की ओर। तो जो स्लो मोशंस में सबसे कौन सा रहेगा इसमें, डेजी व्हील प्रिंटर, ये हो जाएगा एन वाला पहले नंबर पे आ जाएगा डेजी व्हील। उसके बाद जो कौन सा आ जाएगा इसमें डॉट नेट मैट्रिक्स वाला आ जाएगा एल दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा लाइन प्रिंटर, ये हो जाएगा लाइन प्रिंटर। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा लेजर प्रिंटर। पहले नंबर पे क्या है एन, फिर दूसरे नंबर पे एल और तीसरे नंबर पे एम और चौथे नंबर पे है के। एल एन एल जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, एन के बाद एल, तो शुरू में एन तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन के बाद एल के बाद एम के बाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर के संबंध में कथनों पर विचार करें। कथन एल दिया है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये कथन एल सही हो जाएगा कि जो इंकजेट प्रिंटर है क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, इसमें एनाइस्ट स्याही की बूंदों का उपयोग होता है। ये कथन एम भी सही है कि जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें एनाइस्ट स्याही का उपयोग होता है। जिसमें एल एम नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है एम तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एन है, इसकी छपाई की लागत
लेजर प्रिंटर से कम होती है। तो ये जो कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो छपाई का जो कॉस्ट है लेजर प्रिंटर से कम नहीं अधिक होती है, इसलिए जो कथन एन हट जाएगा। कथन एन जिसमें होगा उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी दिया है, तो इसमें स्पष्ट है कि कथन एन भी शामिल है, ये ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका जो दिया है कथन हो यह केवल मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट छपाई कर सकता है, तो ये कथन हो भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें ब्लैक वाइट के साथ साथ जो है कलर वाला भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए जो कथन हो असत्य है, रॉन्ग है। उसके बाद जो है कथन पी दिया है कार्टिज सूख जाना इसकी एक मुख्य समस्या है। ये कथन पी सही है कि जो इंकजेट प्रिंटर है इसकी मुख्य समस्या क्या है, इसमें कार्टिज सूख जाता है। ये जो पी है ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल एल एम और कथन पी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताओं के बारे में क्या सही है। कथन एल दिया है ये छपाई के लिए रिबन का उपयोग करते हैं, ये कथन एल सही है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें छपाई के लिए रिबन का उपयोग होता है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है ये बहुत अधिक शोर करते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता ये है कि ये बहुत अधिक शोर करता है, तो कथन एम भी सही है। जिस ऑप्शन में एम नहीं है उसको हटा देंगे, एम तो ए बी डी तीनों में है। उसके बाद कथन एन दिया है ग्राफिक्स और चित्रों के लिए ये सर्वोत्तम है, तो कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिक्स और चित्रों के लिए सर्वोत्तम जो है ये बेस्ट कौन रहता है, इम्पैक्ट नहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसलिए जो कथन एन असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एन होगा उसको हटा देंगे, केवल यहाँ पे दिया है एल एम एन, इसमें एन है तो ये ऑप्शन ही हट जाएगा। और डी में दिया है उपयुक्त सभी, तो इसमें भी एन होगा तो ये डी भी हट जाएगा। स्पष्ट है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जो है एल एम ओ और पी जो है चार कथन सही हैं। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है मल्टी पार्ट फॉर्म या कार्बन कॉपी निकालने में सक्षम है, ये कथन ओ भी सही है। उसके बाद जो है कथन पी दिया है डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर इसके उदाहरण हैं, ये भी सही कि जो डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल या उदाहरण है, ये कथन पी भी सही है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहे इसमें, एल एम ओ और पी चार कथन सही हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जो है एल एम ओ और पी जो कथन सही है। क्वेश्चन है थर्मल ट्रांसफ़र और डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर के बारे में सही कथन चुनें। कथन एल दिया है डायरेक्ट थर्मल में रिबन की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन एल सही है कि जो डायरेक्ट थर्मल है इसमें रिबन की आवश्यकता नहीं होती, कथन एल सही है। उसका जो है कथन एम दिया है थर्मल ट्रांसफ़र की छपाई अधिक समय तक टिकी रहती है, ये कथन एम भी सही है कि जो थर्मल ट्रांसफ़र है इसकी छपाई अधिक समय तक टिकी रहती है, तो एम भी सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया एटीएम रसीदें अक्सर डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर से निकलती है, तो ये कथन एन भी सही कि जो एटीएम रसीदें है ये अक्सर जो है डायरेक्ट किसमें से निकलती है, थर्मल, ये जो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर से निकलती है, तो कथन एन भी सही है। उसका जो कथन हो दिया इनमें स्याही के लिए नोजल का उपयोग होता है, ये कथन हो असत्य हो जाएगा, इसमें नोजल का उपयोग नहीं होता है। कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है इसमें, एल एम और एन, ये बी में एल नहीं है और सी में भी एल नहीं है, बी सी हट गया। उसके बाद एम, तो ये ऑप्शन डी में एम भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल एम और एन कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वह कौन सी तकनीक है जिसमें स्याही की बूंदों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से विक्षेपित या डिफ्लेक्ट करके कागज़ पर कैरेक्टर बनाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंटिन्यूअस इंजेक्ट प्रिंटर, यहाँ पे बोल सकते हैं इंजेक्ट प्रिंटर। वह कौन सी जो तकनीक है, इंजेक्ट प्रिंटर है, जिसमें क्या होता है स्याही की बूंदों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से विक्षेपित करके कागज़ पर कैरेक्टर्स बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंजेक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में फ्यूजर यूनिट का, जो फ्यूजर यूनिट रहता है उसमें फ्यूजर यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोनर को कागज़ पर पिघलाकर स्थायी रूप से चिपकाना। तो जो ये फ्यूजर यूनिट है इसका मुख्य कार्य ये रहता है कि ये टोनर को क्या करेगा, टोनर को कागज़ पर पिघलाकर स्थायी रूप से चिपकाने का काम करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है उच्च स्तरीय या CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लॉटर। तो जो है प्लॉटर की जो है यूज किया जाता है किसके लिए, ये जो है उच्च स्तरीय या हाई लेवल CAD या कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सा जो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लॉटर। क्वेश्चन है 3D प्रिंटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो जो 3D प्रिंटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांत पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एक प्रिंटर जो एक समय में पूरा कैरेक्टर या अक्षर प्रिंट करता है लेकिन वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है या नॉन इम्पैक्ट श्रेणी में आता है। डॉट मैट्रिक्स और डिजिव्हील कौन सा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन जो लेजर है ये लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर बोलते हैं, और जो कैरेक्टर प्रिंटर या अक्षर प्रिंटर में कौन आ जाएगा, ये सी इंजेक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंजेक्ट प्रिंटर। इसका आंसर है इंजेक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस की संख्या आमतौर पर कितनी होती है जो प्रिंट गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 से 24 पिन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट दिया है पहला, यह जीरो ग्राफिक्स तकनीक पर आधारित है। ये कथन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा कि जो लेजर प्रिंटर है ये जीरो ग्राफिक्स तकनीक पर आधारित है। जिस ऑप्शन में प्रथम कथन नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में पहला नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसका जो है दूसरा कथन दिया है इसमें सूखा पाउडर या टोनर का उपयोग होता है। ये दूसरा कथन भी सही है कि जो लेजर प्रिंटर है इसमें सूखा पाउडर या टोनर का उपयोग होता है, दूसरा भी सही है। जिस ऑप्शन में दूसरा कथन नहीं है उसको हटा देंगे। ये ए बी डी तीनों में है। उसका जो है कथन तीसरा है या उच्च रिजोल्यूशंस या 600 DPI से अधिक प्रदान करता है। तो तीसरा कथन भी सही है कि इसकी जो रिजोल्यूशंस होता है 600 DPI से अधिक होता है। तो तीसरा भी सही है। जिस ऑप्शन में तीसरा कथन नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट गया। उसके बाद चौथा कथन दिया है यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। तो तीसरा चौथा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो लेजर प्रिंटर है ये पेज प्रिंटर है, तो एक बार में एक लाइन प्रिंट नहीं करेगा, ये पूरा पेज प्रिंट करता है, पूरा पेज प्रिंट करता है, इसलिए जो है चौथा कथन असत्य हो जाएगा। ये जो उपयुक्त सभी दिया है तो इसमें चौथा कथन भी आएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। प्रश्न है प्रिंटर के प्रकारों के वर्गीकरण के बारे में क्या सही है। पहला कथन दिया है ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। पहला कथन सही हो जाएगा कि जो ड्रम प्रिंटर है एक क्या है, लाइन प्रिंटर है। तो पहला कथन सही है। उसका जो दूसरा कथन दिया है इंजेक्ट प्रिंटर सीरियल और नॉन इम्पैक्ट दोनों हैं। ये दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। जो इंजेक्ट प्रिंटर है ये सीरियल भी है और नॉन इम्पैक्ट दोनों हैं। ये दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन दिया है चेन प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो चेन प्रिंटर है ये कैरेक्टर नहीं है, ये लाइन प्रिंटर है। क्योंकि जो एक बार में ये लाइन को प्रिंट करता है, एक लाइन को ये लाइन बाई लाइन प्रिंट करता है, इसलिए जो चेन प्रिंटर ये कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, ये लाइन प्रिंटर है। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में तीसरा कथन है उसको हटा देंगे। सी में है और डी में है, सी डी हट गया और पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए में जो है दूसरा नहीं है, ऑप्शन ए भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एक और दो कथन सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की पहचान करें। पहला प्रिंटर दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है। ये थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहला कथन सही है। ये हम लाइट ऐसे करके याद कर सकते हैं। लाइट तो एल फॉर होता है लाइन प्रिंटर, ये सॉरी लेजर प्रिंटर, और आई फॉर होता है इंजेक्ट, और हो जाएगा टी फॉर यहाँ पे थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर,
और इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये सब क्या है, तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये जो है लेज़र हो गया, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये तीनों जो है नॉन इम्पैक्ट है। इसमें पहला में दिया है थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट है। सेकेंड दिया है लेजर प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। और तीसरा दिया है इंजेक्ट प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। चौथा दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर ये भी जो क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चौथा भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा चारों कथन सही है।